हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के भौतिकी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लिए हैं विद्युत चैप्टर आपके नाम है, ठीक है। तो उसी से हमने छांट के लाया 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार तो पूछा भी गया है। और साथ में हम उसका एक्सप्लेनेशन भी लाएँ और आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ रहेगा और आंसर भी दिया हुआ रहेगा। इसलिए हमने इसमें आंसर भी दिया है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और PDF आपको चाहिए तो मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हर चीज़ का PDF मिल जाया करेगा, जो कि हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है, ठीक है। तो हर चीज़ का आपको SI मात्रक याद रखना है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, इसको A से सूचित करते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो किस विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरता है तो एक धारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ, जैसे कि मान लो कि ये कोई चालक धारा है, ठीक है, कोई चालक है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का आकार बन जाएगा, ठीक है। एक ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कहाँ नहीं, कैसे होगा, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है, तो दो क्रम में जोड़ता है, समांतर में और श्रेणी में। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। और यहाँ से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि वोल्ट मीटर जो किसको मापता है, विभवांतर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ओम का नियम क्या है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके किसके लिए, 5 नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल सकता है, यदि इसको तैयार कर लीजिएगा, यदि आ जाएगा तो यहाँ से आपको 5 नंबर। और वैसे भी ओम का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ओम का जो नियम कहता है वो कहता है क्या, ठीक है। तो वो ये, रुकिए थोड़ा, हाँ। तो ओम का जो नियम है उसका सिंपल सा फंडा है, उसका बोलता है भी समानुपाती होता है किसके, आई के, ठीक है। भी किसके समानुपाती होता है, आई के। मतलब आप यदि धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोलता है कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि धारा को हम यदि इंक्रीज करेंगे तो विभवांतर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इसको बढ़ाएंगे, जब धारा को बढ़ाएंगे तो विभव भी क्या होगा, घट जाएगा। अब बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा समानुपाती का मतलब ये होता है कि हम यदि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। जैसे कि इसको हम बोलेंगे भी समानुपाती है 1/I के, ठीक है। तो इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है समानुपाती का रिलेशन, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। धारा वोल्टेज क्या होता है, समानुपाती होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि किसी परिपथ में यदि वोल्टेज कितना है, 6 है, और प्रतिरोध कितना है, 3 ओम का है, तो धारा कितनी होगी, ठीक है। तो आपको बताया था कि भी बराबर क्या होता है, भी समानुपाती आई होता है। तो भी को रखेंगे, और जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के मान में कौन आता है, आर आता है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, भी बराबर आई आर, फिर लिखो या फिर आर लिखो, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, धारा। तो आई निकालना है ना हमको। तो यदि हम आई को यहाँ से निकालते हैं तो आर को भेज देंगे भी बट्टा आर कर देंगे, ठीक है। आर यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ वहाँ जाएगा किसमें, डिवाइड में, ठीक है। तो आई आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6, ठीक है। और थी कितना, प्रतिरोध आपके पास दिया हुआ है 3। प्रतिरोध यहाँ पे है ना, प्रतिरोध आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो 6 बटे यदि आप 3 कीजिएगा तो काटे के कितना आएगा, 2। 2 क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर में हो जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाने में परेशानी होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है प्रतिरोध की ऐसा मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और इसको इस साइन से सूचित करते हैं प्रतिरोध, सॉरी ओम को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक के लंबाई पे, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, पदार्थ पर, मतलब पदार्थ क्या, प्रकृति। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पे। तो ये तीनों चीज़ पे जो प्रतिरोध है ना, चालक का प्रतिरोध तीनों बात पर निर्भर करता है कि चालक का लंबाई कितना है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, और पदार्थ कैसा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कौन, प्रतिरोध। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम टिक करेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और यहाँ पे देखिए चालकता को इसे इसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। और एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कैसा होगा, सॉरी हाँ प्रतिरोध। देखो जब चालक का तार क्या होता है, अभी मैं बताए थे कि लंबाई पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और उसका प्रकृति पे। तो लंबाई यदि हम उसका बढ़ाएंगे ना, यानी कि एल को जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका जो क्या होगा, प्रतिरोध आर भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो हम लंबाई क्या कर रहे हैं, दोगुना करेंगे, तो आर भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसलिए हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, इसलिए लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, सॉरी बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन उल्टा आ गया, इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, आवेश सी, मतलब उसका कुल नाम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी इसको छोड़े, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसको छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध और चालकता में क्या अंतर है। तो प्रतिरोध जो आकार पदार्थ पर निर्भर करता है, चालकता केवल पदार्थ पर, चालकता केवल किस पे करता है, तो पदार्थ पे ही निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोध आकार पे और पदार्थ के प्रकृति पे, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टिक सही हो जाएगा। चालकता सिर्फ पदार्थ पर, लेकिन प्रतिरोध होता है आकार पे भी और पदार्थ के प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल पे भी, जो कि हम ऊपर देखे थे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। इसका भी देखिए ऑप्शन क्या है, गायब है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 बोल रहा है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति का इकाई क्या होता है, वॉट होता है। और ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, भी आई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 12 पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाट बराबर यहाँ पे कितना होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। इसको भी ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोल रहा है किलो वाट घंटा बराबर होता है किसके, तो 3.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना, और पूछा भी गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य रहता है। देखिए हम एक किस में श्रेणी में जोड़ते हैं और दूसरा किस में, समांतर में जोड़ते हैं। जब हम समांतर संयोजन करते हैं उसमें जो कुल प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाता है समांतर में,
और यदि श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि इसको ध्यान में रखिएगा, समांतर में घटेगा, श्रेणी में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है समांतर क्रम संयोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, ठीक है। यदि वही श्रेणी रहता, अगर श्रेणी रहता तो क्या होता, बढ़ता, लेकिन समांतर में घटेगा। तो इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है कि श्रेणी क्रम में का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और समांतर का घटता है। तो इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ता नहीं का ऑप्शन हमारे पास इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है विद्युत धारा का सूत्र क्या है, और यहाँ पे भी गलती है, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो से कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो टाइपिंग करने में थोड़ा हो जाता है डिस्टर्ब, तो अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यदि प्रतिरोध स्थिर हो तो विभवांतर, तो देखो प्रतिरोध को क्या करना है, स्थिर रखना, और विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या हो जाएगा, तो धारा भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, भी इज इक्वल टू भी समानुपाती आई के। यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, विभवांतर को दोगुना करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है धारा, तो धारा भी दोगुना हो जाएगा, कि समानुपाती का साइन है ना, तो इसको दोगुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा दोगुना। तो हमारा आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जब एक एम्पियर धारा 1 ओम प्रतिरोध से गुजरता है तो विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर भी एक कितना होगा, एक वोल्ट ही होगा, ठीक है। कहे कि ये भी एक है और ये भी एक है, तो वो भी क्या होगा, एक ही होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा कि भी क्या होता है, समानुपाती आई के, ठीक है। और जब यहाँ पे इसका साइन हटाएंगे, भी बराबर करेंगे, जब इसको हटाएंगे समानुपात का साइन, तो क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा। आर क्या है, कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। देखिए विद्युत धारा, मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन यदि इधर गमन करता है तो विद्युत धारा उसके अपोजिट जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जा रहा है तो विद्युत धारा किधर जाएगा, इधर जाएगा, हमेशा उसके उल्टे दिशा में चलती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है कि फ्यूज तार किस पर निर्भर करता है। जो फ्यूज तार होता है, जो कि आपके घरों में मीटर में लगा हुआ रहता है, तो उसका काम है सेफ्टी प्रदान करना। उसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। जैसे कि वोल्टेज बढ़ेगा ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। जिससे कि आपका जो उसमें सामान लगा हुआ है, जैसे मान लगे कोई पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, तो उसको उड़ने से बचाता है। उसको एक मीडियम वोल्टेज चाहिए। अचानक यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो प्रतिरोध नहीं, फ्यूज क्या करता है, यदि वोल्टेज ठीक ठाक है तो ठीक रहेगा, यदि वोल्टेज जैसे बढ़ेगा तो फटाक से गल जाएगा, तो उसका पूरा पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा और बिजली आपका कट हो जाएगा। तो आपका सामान जो बचा हुआ है और सामान लगा हुआ, तो वो क्या होगा, ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज का उपयोग कैसा है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। उसका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका आर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रतिरोध ज़्यादा होता है लेकिन गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसीलिए उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो फ्यूज तार में, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो यदि आपको अच्छा ही लगा होगा, और जो भी इसमें आपको कुछ कमी दिखाई दे या तो कुछ डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसका रिप्लाई देंगे। तो अब तक के लिए जितना भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। तो चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।